भारत में एक मुहावरा बहुत प्रचलित है, वही डफली वही राग। इसका मतलब क्या होता है कि वही पुरानी बातें, वही पुरानी घिसी पिटी कहानी, ना कोई बदलाव, ना कोई नयापन। लोकसभा में जिसके लिए हम भारत के लोग गर्मी में पसीना बहाकर अपने लोकतांत्रिक ताकत का इस्तेमाल कर प्रतिनिधि भेजते हैं, वहां बीते 11 घंटे 23 मिनट से चुनाव सुधार पर बहस हो रही है। और अब से कुछ देर बाद, जैसा मैं आपको बता रही हूं, देश के गृह मंत्री अमित शाह इसी बहस में हिस्सा लेने वाले हैं। और यह बहस हो क्यों रही है? क्योंकि बीते मॉनसून सत्र में विपक्ष यह मांग कर रहा था कि एसआईआर पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष ने इसी मांग को लेकर लगभग पूरे के पूरे मॉनसून सत्र में हंगामा किया। वहां बिहार में चुनाव से पहले 1300 किलोमीटर की यात्रा निकाली और संसद की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ी। आपने देखा मॉनसून सत्र में। फिर मॉनसून के बाद आया शीतकालीन सत्र। तय नियमों के मुताबिक सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में कुछ मुद्दों को लेकर आपसी सहमति बनती है कि भैया ऐसे नहीं चल सकता ना, हर मिनट करोड़ों रुपए जाया हो रहे हैं। और वो किसका पैसा जाया हो रहा है? टैक्स पेयर्स का, आपका और हमारा पैसा जाया हो रहा है। तो सरकार को काम करवाना है और विपक्ष अगर सरकार काम नहीं कर रही है तो ट्रैक पर लाना है। तो पक्ष और विपक्ष चुनाव सुधार पर बहस करने को तैयार हो गए। लेकिन इन बीते 11 घंटे 23 मिनट की चर्चा में सवाल यह है कि मिला क्या? चुनाव सुधार को लेकर कोई ऐसी राय सामने आई जिसे स्वीकारा जा सकता है? क्या चर्चा के दौरान चुनाव सुधार पर कोई ऐसी जानकारी सामने आई जो अब तक देश को मालूम नहीं थी? क्या बीते 11.5 घंटे की बहस के दौरान कोई ऐसा सबूत संसद के पटल पर पेश कर दिया गया हो कि आत्मा झकझोर कर रख दी हो उसने लोकतंत्र की? या लोकतांत्रिक व्यवस्था पर उठाए गए सवालों को, और ये जो शक की सुई बार बार इधर उधर टेढ़ी हो जाए, मेढ़ी हो जाए, उसकी नोक जो है वो पैनी हो जाए, लेकिन शक की सुई जो है बार बार इस डायरेक्शन में जाती है कि सब मिले हुए हैं जो। तो उसी सुई को पैना करने के लिए कोई पुख्ता बात सदन में कही गई हो? क्या हमारे 543 सांसदों ने देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को ठीक करने के लिए कोई बेहतर उपाय सुझाया? अगर गूंज के दर्शकों को इन सवालों के जवाब मिले हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा। हो सकता है मैं मिस कर गई हूं, है ना? और आप लोगों ने वो सुन लिया हो, जान लिया हो। क्योंकि जिन सांसदों ने अब तक कहा है, अपनी बात को रखा है पटल पर, उसमें ऐसा तो कोई कंक्लूजन या कंक्लूसिव स्ट्रॉन्ग पॉइंट निकल कर नहीं आया, या वो निष्कर्ष अभी तक हमें तो देखने को नहीं मिला जहां पर यह कि ऐतिहासिक और अद्भुत तौर पर कुछ ऐसी बात आ गई हो जिसने ये मानने पर के नहीं होना चाहिए चुनाव सुधार, सबको राजी कर दिया। विपक्ष का लगभग हर सांसद वही एसआईआर, वही वोट चोरी, वही 45 दिन का फुटेज, वही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मुद्दे पर सवाल उठा रहा है। और ये बीते 4-5 महीनों से देश उनके मुखारविंद से सुन ही रहा है। अगर इन्हीं मुद्दों पर बहस करनी थी तो एसआईआर का मामला तो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में है। बिहार के मामले में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर कोई रोक नहीं लगाई है। लिहाजा बिहार में एसआईआर हुआ, उसके बाद चुनाव हुए, नतीजा सबके सामने है। देश के 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इस वक्त एसआईआर अपने आखिरी फेज में पहुंच चुका है और यह मामला कोर्ट में चल रहा है अभी भी। वोट चोरी के मामले में राहुल गांधी देश के सामने 3 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस कर चुके हैं। देश की जनता उनके इस दावे पर कितना यकीन करती है, उसका जवाब देश की जनता को देना है। हम कैसे पता लगाते हैं कि किसी नेता की बात को माना जा रहा है कि किसी नेता की बात को नहीं माना जा रहा है? लोकतंत्र में क्या तरीका होता है ये पता लगाने का कि लीडर 1 है, लीडर 2 है। इन दोनों लीडर में से इसकी चल रही है, इसकी नहीं चल रही है, जनता के बीच में इसने दिल में जगह बना ली है, इसने दिल में जगह नहीं बनाई। कैसे पता चलता है भाई? हमें तो पता चलता है चुनावों में जीत और हार से। लोकतंत्र में यही डिसाइड किया जाता है। तो बिहार में हमने देख लिया कौन सा नेता चल रहा है, कौन सा नहीं। विधानसभा चुनाव वहीं हुए। आजादी के बाद सबसे ज्यादा करीब
66.91% मतदाताओं ने हिस्सा लिया। और जहां तक 45 दिन सीसीटीवी फुटेज रखने की बात है, तो जो विपक्ष 45 दिन के भीतर कोर्ट पहुंचकर अपने वोट चोरी के दावे का सबूत नहीं रख पा रहा है, 45 दिन है ना, काफी है भैया 45 दिन, उससे ज्यादा वक्त की मांग क्यों? आपको इनका गला पकड़ना ही है सरकार का, तो 45 दिन में कीजिए ना। आप तो वैसे भी एकदम उस मोड में है। ये नियम तो 1950 से बने हुए हैं कि चुनाव को लेकर जो भी शिकायत है उसे 45 दिन के अंदर दर्ज करवाना होगा।